गुड स्टूडेंट्स, हम लोग कल सर्किट पढ़ रहे थे, बच्चों से बात हुई। बच्चों का ये कहना है कि सर वीडियो बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्रायंगल की डिमांड हुई थी, तो आज मैंने ट्रायंगल शुरू किया है। तो अभी मैं शुरू करूँगा। शुरू की चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है, उसको मैं वीडियो वैसे डायरेक्ट क्लास में बता दूँगा। और ये थेल्स थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसका वीडियो आपको बनाकर भेज रहा हूँ। इसका वीडियो बनाने चाह रहा हूँ, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और वो अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो जो है उस स्थिति में उनका जो रेशियो होगा कटने का वह समान होगा। जैसा कि आपका फिगर दिया गया है, ABC हमारा ट्रायंगल है, DE जो है इसके पैरेलल खींची जा रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। यह बात हमको सिद्ध करनी है। ये इसके लिए भी हो सकता है, और अगर हम फिगर पलट दें, इसके पैरेलल खींचें, AC के पैरेलल खींचें, तब भी हो सकता है। चाहे जिस भुजा के पैरेलल एक हम सिद्ध करेंगे, वैसे ही सभी माना जाएगा। आप लोग किसी एक भुजा को लेके सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न में सबसे पहले फिगर थ्योरम की मैंने आपको पहले बताया था, थेल्स थ्योरम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। कई बार यह परीक्षा में भी आई है, प्रूफ करने के लिए यह परीक्षा में भी आई है। तो हम लोग एक एक थ्योरम का वीडियो अलग अलग से बनाएंगे, सवाल डिस्कस करना होगा, सवाल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, इसमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC पैरेलल टू D, इतनी बातें दी गई हैं। पहला काम देखिए, थ्योरम में जो शुरू की चीजें होती हैं वो दी रहती हैं, और बाद की चीजों को प्रूफ करना है। टू प्रूफ AD अपान DB बराबर AE अपान EC, यह बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, EN और DM। क्यों डालेंगे? क्योंकि हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया में परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रा AB पैरेलल टू EN, AC पैरेलल टू DM, ज्वाइन D टू C एंड B टू E, D से C और B से E को मिलाया। अब देखिए एरिया ADE क्या होगा, एरिया ADE, यहां क्या है, बेस 1/2 बेस AD और परपेंडिकुलर EN, और इसका एरिया क्या होगा DEB का। यहां पर देखिए बेस क्या है, BD है, परपेंडिकुलर। यह कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के अंदर ही हो। जब अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो बाहर भी जा सकता है, यह कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है इसके अंदर हो बेस। लेकिन बेस तो हम वही लेंगे जितना हमारा त्रिभुज है, बाहर भी परपेंडिकुलर। इस केस में परपेंडिकुलर आपका बाहर जा रहा है। तो एरिया DEB 1/2 BD इंटू EN, क्या करेंगे, BD इंटू EN। अब इसका एरिया आपने निकाल लिया। एरिया A, इसको डिवाइड कर दीजिए, एरिया ADE अपान एरिया DEB, इसका एरिया 1/2 अभी हमने निकाला था, AD गुणे EN 1/2 BD गुणे EN। EN कट गया, 1/2 AD अपान BD आ गया। इसका एरिया कितना आ गया, एरिया कितना आ गया हमारा, AD अपान BD, इसका एरिया आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, एरिया निकल गया। अब दूसरे वाले में वही काम करने हैं। इस त्रिभुज का एरिया ADE का दो तरीके से निकाल सकते हैं। बेस अगर लेंगे, उस बेस पर परपेंडिकुलर हमको चाहिए। तो हमने क्या किया है कि वहां पर बेस AD लिया था, क्योंकि हमें वहां AD की जरूरत थी। यहां हम बेस क्या ले रहे हैं, AE ले रहे हैं, 1/2 AE, इस पे परपेंडिकुलर DM। और BEC का क्या एरिया क्या हुआ भैया, BEC का जो एरिया हुआ वो 1/2 EC
बेस यहाँ भी वही स्थिति जो पहले की थी, परपेंडिकुलर यहाँ अंदर नहीं बाहर होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कहाँ पे है, बाहर है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा बाहर है। तो डीएम कट गया, 1/2 कट गया, ए अपान इसी समीकरण नंबर 2। अब एक चीज ये देखिए कि अभी 9th क्लास में आपको बताया गया था कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यह बात आपको 9th में मैंने पढ़ाया था, सिखाया था। नहीं याद है तो आप किताब खोलकर पलट करके 9th वाली देख लीजिएगा, यही होता है। तो यहां देखिए DEB और DEC, इनमें देखिए बेस DE हो रहा है और DE और BC के पैरेलल में ये त्रिभुज दोनों बन रहे हैं। इसलिए इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का जो एरिया है वह इन दोनों का एरिया क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ वही काम आपको करना है, इनका एरिया क्या करना है, समान कर देना है। इनका एरिया हम समान कर देंगे। तो जब ये एरिया समान हो गया और ये बराबर ही है, देखिए इन दोनों में अगर आप देखें, इन दिनों में कि ये बराबर हमने सिद्ध कर दिया, एक ही चीज है। इसका मतलब यह पक्ष बराबर हो गया, तो यह पक्ष में AD एक चीज है और ये अभी चूंकि 9th वाली थ्योरम से बराबर है, तो ये बराबर हो गया, ये बराबर, इसका मतलब ये पूरा बराबर हो गया। तो इनका दाहिना पक्ष बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड बराबर। इसलिए फ्रॉम 1, 2 and 3 ये AD अपान BD बराबर AE अपान BC, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपको, यह बात आपको सिद्ध करनी थी। इसी में एक छोटा सा ये आप लोग देख लीजिएगा, थ्योरम 6.1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, उदाहरण नंबर 1 दिया है AD अपान, ये इसी से प्रूफ हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1, इसी को मैं समझा दूं, क्योंकि तभी ये पूरा रिजल्ट होता है, अभी यह पूरा रिजल्ट नहीं है। ये तो थ्योरम है, लेकिन इसी थ्योरम से रिलेटेड एक रिजल्ट आपका और बनता है। वो क्या है, उसको भी लगे हाथ देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1, ये भी आपको देखने की जरूरत है। जैसे ये रिजल्ट आया था AD अपान BD बराबर, ये एग्जाम्पल 1 है, AE अपान, इसी को पलट दीजिए, पलट जाएगा BD अपान AD बराबर EC अपान AE। एक दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, BD अपान AD प्लस 1 EC अपान AE प्लस 1, दोनों तरफ आप एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़िए BD प्लस AD अपान AD, ये क्या हो गया, EC प्लस AE अपान AE। ये कितना हो गया, BD प्लस AD कितना हुआ, BD प्लस AD, BD प्लस AD AB हुआ, ये हुआ AB अपान AD बराबर AC अपान EC। फिर पलट दीजिए इसको, पुनः पलट दीजिए, तो क्या हो गया, ये AD अपान AB बराबर AE, AC अपान AE है, AC अपान AE, AE अपान AC। ये उदाहरण नंबर 1 में दिया है। आप इसको भी कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, है ना। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, इसको भी आप लोग मन से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग क्लास भी लेंगे आज, इसको वीडियो हम आपको भेज देते हैं। ये थ्योरम हो गई, एग्जाम्पल हो गया, बाकी सवाल थ्योरम आपको अगले वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो इतना बड़ा ही रहेगा। ठीक है।